आपका जो बैकग्राउंड रहा राजनीतिक क्षेत्र का, कितने वर्षों का अनुभव रहा है? 42 वर्षों से हम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समाज का सेवा करते आ रहे हैं। आज से 30-35 वर्ष पूर्व हम मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और वो भी जो बहुत बड़े महामानव के रूप में कहा जाता है भोगेंद्र झा जी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के टक्कर में हम मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी जो है एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। और जयनगर चूँकि भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण एक से एक जो है समस्याएं वहाँ थी। एक जयनगर का अनुमंडलीय हॉस्पिटल जो बन करके वो खंडहर में जो है तब्दील हो चुका था, उसको कोई देखने सुनने वाला भी नहीं था। जब हम एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जब उस होकर के हम गुजरते थे तो आत्मा रो देता था कि करोड़ों नहीं करोड़ों करोड़ के लागत से जयनगर का अनुमंडल हॉस्पिटल बना और वो खंडहर में तब्दील है। उसको कोई भी जनप्रतिनिधि जो है ना देखने के लिए तैयार नहीं है, संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम एक आंदोलन का शंखनाद किए और एक फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से उस पर हम एक लाइन ही लिखे कि जब तक जयनगर का अनुमंडलीय हॉस्पिटल चालू नहीं हो जाता है तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा ही कठिन आंदोलन था, चूँकि यह आंदोलन 101 दिन तक चला और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, नेता थे, वो सारे के सारे लोग हमारे मंच पर आकर के हमें मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किए, बल्कि हमारे मनोबल को हमेशा तोड़ने का काम किए। मैं नहीं, अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं कि जले को आग कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और उससे जो बारूद निकलता है उसे राम प्रसाद राउत कहते हैं। तो वो हम करके दिखा दिए। सारे मिथक को तोड़ते हुए 101 दिन का आंदोलन के माध्यम से सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को घुटना टेकने पर लाचार कर दिए। और मेरे ही कर कमलों के द्वारा, चूँकि हमारी महानता थी कि वहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग को भी हम उसमें शामिल कर लिए, मेरे ही कर कमलों के द्वारा जयनगर अनुमंडल हॉस्पिटल चालू हुआ। दूसरा आंदोलन रेल आंदोलन हुआ। मेरे मन में हुआ कि भाई जयनगर जो भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण जो यहाँ का विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो ट्रेनों का विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वहाँ भी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आंदोलन का शंखनाद कर दिए। और मेरा कहना था कि दरभंगा से खुलने वाली सभी ट्रेनों का विस्तार जयनगर तक किया जाए। कि जो काम एमएलए नहीं कर सका, जो काम एमपी भी नहीं कर सके, जो काम मंत्री भी नहीं कर सके, राम प्रसाद राउत करके दिखा करके एक इतिहास को रचने का काम किए हैं। आज सैकड़ों, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर हम विकास की रोशनी जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास किए हैं। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों को कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। यदि हम झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को भारत के मानचित्र पर नंबर 1 नहीं बना दिए तो दोबारा वोट मांगने के लिए हम आपके पास नहीं जाएंगे। यह हम वादा नहीं, चूंकि वादा तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया शेषनाग पर टिकी है, और मैं कहता हूं
कि दुनिया शेष नाग पर नहीं, हमारे आपके विश्वास पर टिकी है। एक बार विश्वास कर, हमें सेवा का मौका दे। आप करें समर्थन, हम करें परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के टाउन क्लब ग्राउंड में। अफवाह नहीं, विकास होगा जब आपका साथ होगा। कहना कुछ नहीं है, जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब की बार होगा। बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं राम प्रसाद राउत जी, जो इस समय नॉमिनेशन किए हैं। जब झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, क्या सब समस्याएं लोगों के बीच जाने पे आपको मिल रहा है, जिसे लग रहा है कि ये 1 2 3 प्रायोरिटी बेसिस पे इस समस्या को यदि दूर किया जाए तो उनके चेहरे पे खुशियां आएगी? भले बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, एक भी योजनाएं वो धरातल पर उतरता हुआ नहीं देख रहे हैं। जब कभी भी हम लोग प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय या जिला मुख्यालय या प्रदेश में जो हमारे सचिवालय हैं, वहाँ भी जाने का अवसर मिलता है, हम तो कहेंगे कि भगवान ही मालिक है। हम जनता को एक से एक समस्याएं हैं, और उस समस्या का जो यदि निदान हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। लेकिन चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हो, चुनाव के समय में तो लंबा भाषण करके, लंबा आश्वासन दे करके वो तो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो सारा कुछ भूल करके वो अपना 5 वर्ष पूरा का पूरा वो जूस पीने में अपना समय को यूं ही गंवा देते हैं। तो यदि हम झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, तो चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों का मान सम्मान और स्वाभिमान या रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, हम कह रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मी हैं, जो अपनी जान जोखिम में भी डाल करके इस देश का सेवा कर रहे हैं, आज उनके बारे में भी संसद में कोई भी ऐसा महामानव नहीं है भलाई के बारे में वो सोचता हो। सभी क्षेत्रों में हम काम करके हम आम आवाम को हृदय को जीतना चाहता हूँ। मेरे मन में है कि जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी भले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए चाहे हमारा अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, चाहे दलित शोषित पीड़ित हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हो, सबको जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हृदय को जीतने का काम किए थे। हम उनके ही बताए हुए राह पर चल करके सबों का हृदय को जीत करके हम झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक इतिहास को रचना चाहता हूं। इसीलिए मतदाता मालिकों, हमको एक बार सेवा का मौका दीजिए। हम तो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का जो दुस्साहस किए हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति चुनाव लड़ करके और पार्लियामेंट का शोभा बढ़ाते हैं, वह लोकतंत्र का जीत नहीं होता है, बल्कि किसी धन्नामल का जीत होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जीत होता है। और यदि मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का जीत होता है तो यह लोकतंत्र का जीत होगा। तो एक बार लोकतंत्र के खातिर हमें आप मौका दीजिए। हम आपके विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। आप कौन से नेता से प्रेरित होते हैं? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सूरज और चांद में भी दाग है, लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बेदाग है। तो हम सबों का हृदय को जीतना चाहते हैं। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जब आप जाते हैं, आपको टक्कर किन से लग रहा है? जनता की आवाज है कि राम प्रसाद राउत जी, आपका जो संघर्ष है, आप जो कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार और गरीबों के मसीहा के रूप में जो 42 वर्षों से
जो आप समाज का सेवा किए हैं, इस बार आपके टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जो भी दलगत उम्मीदवार सामने में आए हैं, मतदाता मालिक उसको मौका दे चुका है और उनका सारे क्रियाकलाप से अवगत हो चुके हैं। हमको 42 वर्ष में वार्ड सदस्य भी बनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम करोड़ों अरबों खरबों रुपया का काम करके जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं। और यदि आप हमें चुनाव जिता भी देते हैं, फिर भी हम आपका सेवा करेंगे, और यदि आप हरा भी देते हैं, फिर भी हम आपका सेवा करेंगे। एक बार मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, सारे सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके हमको मौका दीजिए। हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। हम झंझारपुर लोकसभा को विकास की रोशनी से जो कोसों दूर है, हम विकास करना चाहते हैं। हमारे साथ थे जो 42 वर्षों से राजनीति के अनुभवी हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में अपना समाज सेवी के रूप में अपना भूमिका निभाते आ रहे हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लगातार जो भी नॉमिनेशन करा रहे हैं, हर किसी से उनका वक्तव्य ले रहे हैं, साथ ही हम पूरे संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से भी राय ले रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और आप तक दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप सही जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, ऐसे सांसद की आप पहचान कर पाएँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़। जय हिंद।